मिति के दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये भी आसान है। जिस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन को समझे थे उसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बिल्कुल आसान से आसान तरीका में। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तभी आप ये बना सकेंगे, अन्यथा नहीं। तो इसमें सबसे पहले कौन सा लागू होता है? तो सबसे पहले होता है पाइथागोरस लागू। चलिए, पाइथागोरस क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। वर्गों के योग के क्या होता है? तो बराबर होता है ना। चलिए, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आपको यही फॉर्मूला रखना है और बनाना है। आइए, तो सबसे पहले देखेंगे कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। तो कर्ण होता है त्रिभुज के समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये वाला देखिए। ठीक है, ये जो आपको पी आर लिख रहा है ना, पी आर यही होता है। चलिए, यानी कि समकोण के सामने वाला, समकोण के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। और देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, जहां थीटा बनाएगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब ये है और आधार क्या है? ये है। हमको आधार का ही मान ज्ञात करना है। चलिए, तो कर्ण बराबर क्या दिया गया है? यानी कि पी आर। कर्ण क्या है? तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा ना जी। आइए, तो पी आर का मान तो दिया गया है 13 के स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान क्या है? यानी कि लंब का तो 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर का तो मान है नहीं, तो क्यू आर के स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 169 बराबर 12 का 144 प्लस क्यू आर। ठीक है, और स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। ये सब तो आता ही होगा। चलिए, तो फटाफट कर देते हैं। 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। देखिए, खाली 44 को लाए हैं इधर, 144 को। ठीक है, यानी कि घटाएंगे तो घटेगा ना। चलिए, 169 में से 44 चला जाएगा तो लगता है 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25, और क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पास देखना है ध्यान से कि अगर हम स्क्वायर यहाँ हटाते हैं तो क्या चढ़ेगा? इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर। चलिए, इसलिए जब हम क्यू आर बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? 5 निकलेगा, क्योंकि 25 के वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। चलिए, तो अब हम लोग को कहानी खत्म हो गया इधर की। अब चलते हैं इधर। अब इधर क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। चलिए, तो tan पी, tan बराबर पहले फॉर्मूला आपको सीखना होगा, आपको ट्रिक से समझना होगा। साइन कोस tan के फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का सब समझ सकते हैं। ठीक है, लाल बट्टा कक्का ये ट्रिक है याद करने का। यानी कि पहल का जो है साइन का है, दूसर का है कोस का, और तीसर का जैसे tan का है। अगर उल्टा चले तो फिर हो जाएगा कोस से एक tan कोट हो जाएगा। चलिए, तो बताते हैं आपको tan थीटा। tan तीसरा नंबर पे आता है ना, तो तीसरा में तो ये हो जाएगा एल बटा ए, एल से लंब और ए से आधार, यानी लंब बटा आधार। लिखते हैं लंब बटा आधार माइनस कोट के एक उल्टा हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा? एक उल्टा, यानी कि ए बटा एल तो आधार बटा लंब होगा ना। चलिए, इसी का हम लोग को मान ज्ञात करना है। और देखिए ध्यान से, गौर से इसको समझना है। अब ये तो लिख दिए, लेकिन देखिए ध्यान से, आपको क्या देखना है कि यहाँ पास पी थीटा है। क्या है? थीटा का मान क्या है? पी है। तो पी थीटा बनाएगा तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मेन है लंब और आधार का मामला। लंब और आधार का मामला है, लंब और आधार। तो में लंब कौन होगा? तो पी से देखिए, पी से तो पी थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है। तो लंब एक कितना मान निकला है? तो 5 निकला है। तो ये लंब हो गया ना, तो लंब बराबर कितना लिख सकते हैं? तो यहाँ पास 5 लिख सकते हैं। और आधार, तो आधार जब लंब ही हो गया तो आधार ही होगा, कहे कर्ण ही ना है ना। चलिए, कर्ण तो फिक्स होता ही है। चलिए, तो 12 लिख देंगे नीचे माइनस आधार। ई में आधार देखिए कैसे, आर थीटा लेकर के। कौन थीटा लेकर के? आर। तो थीटा जब यहाँ बनाएगा, तो ई जे लंब होगा थीटा के सामने वाला, तो सामने वाला कौन सी है? 12 है ना। चलिए, तो आधार ना सबसे पहले है, तो आधार ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन है? 5, और लंब कौन है? तो 12। तो सबसे पहले आधार लिखते हैं, तो लंब लिखेंगे। लंब कितना? 12। यहाँ तक समझ में आया? थीटा का मामला है यहाँ पास, और कोई बात नहीं है। जब देखिए
आर जब थीटा यहाँ पास है तो हम लोग चले हैं ये लंब लिए हैं, और जब पी थीटा था तो हम लोग लंब लिए थे इसको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब तो एलसीएम है 12 होगा ना, तो 5 माइनस 5 होगा ना, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 गया था 0, 0 बटा 12, तो इसका मान क्या होता है? 0 होता है। जिसके ऊपर में 0 आ जाए उसका मान क्या हो जाता है? तो 0, यानी कि इसका मान क्या हो गया? tan p माइनस कोट r का मान कितना हो गया? तो 0 हो गया। यही हम लोग को लाना था। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी जरूर करें, ताकि